सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सप्तक प्रपाठक पढ़ रहे हैं हम छांदोग्य उपनिषद का, जिसमें नारद सनत कुमार जी के संवाद के माध्यम से शाश्वत सुख की तरफ यात्रा चल रही है। तो हमें एक एक कदम इतनी बारीकी से ऋषि बता रहे हैं, क्योंकि सुख तो सबको चाहिए। कोई भी प्राणी, मतलब मनुष्य ही नहीं, कोई पशु पक्षी भी दुख नहीं चाहता है कोई भी। हमें लगता है कि ये दुख योनि में है, लेकिन जो कुत्ता बिल्ली है उसको अपनी योनि में भी दुख नहीं चाहिए। कुत्ते को भी दुख नहीं चाहिए, बिल्ली को भी नहीं चाहिए, चिड़िया को भी नहीं चाहिए। तो सब, हर प्राणी मात्र माने हर आत्मा की ये बेसिक डिमांड है कि उसको सुख चाहिए। और सुख भी कैसा चाहिए? थोड़ी सी देर का नहीं चाहिए, ज्यादा चाहिए, बड़ा सुख चाहिए। इसलिए हर कोई आत्मा लगा हुआ है, किसी भी योनि में है, वो बड़े सुख की खोज में लगा हुआ है। और बड़ा सुख की खोज में लगे हैं, उसमें से कुछ ने पाया भी फिर, क्योंकि जो खोज करेगा और उसके साधन भी ठीक होंगे और उसकी विधि भी ठीक होगी, उसका पुरुषार्थ भी ठीक होगा, तो फिर वो उसको पा भी लेगा। तो हमारे पास दोनों ही उदाहरण हैं। वो उदाहरण भी हैं कि जो चले तो लेकिन पाया नहीं उन्होंने, तो वो उदाहरण तो आप सब हैं, हम सब हैं। अगर उसी जन्म में पा लेते तो अब दोबारा क्यों लगना पड़ता? तो चले तो थे लेकिन हमने पाया नहीं, बीच में ही इधर उधर बिखर गए थे कहीं। लेकिन कुछ चले भी थे, नहीं तो यहाँ आते नहीं, यहाँ थोड़े बैठे होते फिर आप। अगर आप योग मार्ग पे ना चले होते, अगर संस्कार नहीं बनाए होते, तो फिर यहाँ नहीं होते, फिर कहीं और ही होते। तो हमारे सामने वो उदाहरण भी हैं कि जो चले लेकिन पहुंच नहीं पाए थे, और वो उदाहरण भी हैं जो चले, उनके साधन भी ठीक थे, उनकी विधि भी ठीक थी, पुरुषार्थ भी पूरा किया, वो पहुंच गए, उन्होंने पाया तो फिर बताया कि कैसे पहुंचे और कैसा था वो सुख, उन्होंने शेयर किया हमारे साथ ऋषियों ने। तो उन ऋषियों में से ही एक ऋषि हैं सनत कुमार। तो हमें बता रहे हैं कि पिछली बार चूक गए थे, कोई बात नहीं, अब की बार मत चूकना, अब की बार खोज ठीक ठीक करना। तो इसलिए आपको यदि सुख चाहिए तो आप कहाँ से शुरू करें? बोलो। मंत्र से, नाम से, कर्म से, तीनों में से कुछ भी बोलो, एक ही बात है। आप नाम से शुरू करें, आप मंत्र से शुरू करें, आप स्थूल कर्म से शुरू करें। स्थूल कर्मों को ठीक करने के लिए या मंत्र के लिए वाणी के ऊपर जाएं, तो वाणी की उपासना करें। वाणी भी ठीक ठीक काम करे, हमारी वाणी कोई नुकसान ना करे, हमारी वाणी कोई विघ्न पैदा ना करे, उसके लिए क्या करें? मन की उपासना, विचार की उपासना, ठीक ठीक विचार हो, विचार गलत ना आए, नेगेटिव विचार ना आए, बुरे विचार ना आए, मन दुखी ना हो, उसके लिए क्या करें? संकल्प अच्छे होने चाहिए, संकल्प ऊंचे होने चाहिए, संकल्प कल्याणकारी होने चाहिए, संकल्प हितकारी होने चाहिए, संकल्प सेवा के होने चाहिए। संकल्प अच्छे ही हों, बुरे संकल्प मन में ना उठें, उसके लिए क्या करें? चित्त की उपासना करो, चेतन रहो, जागते रहो, अवेयर रहो। आप जब चेतन रहेंगे, जागृत रहेंगे, अच्छे ही संकल्प आएंगे, और वो सुख का सूक्ष्म बीज है संकल्प।
सुखी हो जाओगे आप। बुरा संकल्प मत आने दो अपने मन में। बुरे संकल्प आते रहते हैं, इसने मेरा अपमान किया तो इसलिए मेरा मौका लगेगा तो मैं भी इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये संकल्प हमें जरूर बुरा काम करवा ही देगा, इसलिए वहीं काट दो उसको। मतलब भ्रूण हत्या कहते हैं ना जिसको, भ्रूण में ही हत्या किसकी? बुरे संकल्प की, बुरे विचार की। एक बार उसको पैदा होने दिया तो फिर वो वश में नहीं आएगा। रक्तासुर, कई तरह के असुर हुए ना, एक रक्त की बूंद यदि नीचे गिर गई तो कई असुर पैदा हो जाएंगे फिर। तो इसलिए जो काली देवी है वो खप्पर रखती है, गर्दन काटी और एक बूंद नीचे ना गिरे रक्तासुर का। अगर एक बूंद नीचे गिरी है पी जाती है रक्त, नीचे गिरा तो कई पैदा हो जाएंगे फिर। तो ये ऐसा ही है कि बुरे विचार को, बुरे संकल्प को, बुरे भाव को, उसको थोड़ा सा भी छोड़ना नहीं है, रक्त भी एक बूंद भी नहीं छोड़नी है, तो उसको मारना है। तो संकल्प पवित्र ही हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चित्त की उपासना, माने चेतन रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। सावधानी हटते ही दुर्घटनाएं घट जाती हैं। फिर बुरा संकल्प आ जाएगा, असावधान रही तो आते ही बुरा विचार आएगा, बुरा विचार आते ही फिर बुरा बोला जाएगा वाणी से, फिर वैसा ही काम होगा। तो सारा का सारा ट्रैक गड़बड़ हो जाएगा। तो हम जागरूक रहें, इसके लिए क्या करें? क्योंकि हम तो अजागरूक हो जाते हैं, तो क्या करें? ध्यान। जागरूक रहने के लिए, चित्त की उपासना करने के लिए ध्यान की उपासना कर। ध्यान ही एकमात्र तरीका है। तो अब ध्यान क्या है ये भी तो समझने वाली बात है। ध्यान का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि क्लास के समय भी आंख बंद करके बैठे हैं और पता ही नहीं कि क्या बज गए, बोले जी मैं तो ध्यान में बैठा था, मुझे नहीं पता था कक्षा का टाइम हो गया। उस समय कक्षा का ही ध्यान होना चाहिए। ध्यान का मतलब आंख बंद करके बैठना नहीं है। आंख बंद करके तो आप सो भी सकते हो। ध्यान का मतलब है एक्स्ट्रा अलर्ट। चिति का मतलब है अलर्ट, चेतन, जागरूक, अवेयरनेस। और ध्यान का मतलब है एक्स्ट्रा अलर्ट, प्रत्यय से एकतानता ध्यानम। यह है ध्यान। जो आपने लक्ष्य लिया है वो एक क्षण के लिए भी ओझल ना हो दृष्टि से, एक पल के लिए भी। अब एक पल कितना छोटा समय है, देखो जितनी देर में बोल रही हूं ना, एक पल उससे भी छोटा टाइम है। इसमें भी टाइम लग रहा है बोलने में, वो इकाई इससे भी छोटी है। तो इतनी देर के लिए भी लक्ष्य ओझल ना हो आंखों से, लक्ष्य हमारा बिल्कुल सामने रहे, इसका नाम ध्यान है। माने दूसरी चीज कोई आने ही ना पाई, थोड़ा भी स्पेस नहीं है बीच में, थोड़ा भी टाइम नहीं है किसी दूसरे के लिए। सुई की नोक के भी कई टुकड़े करें, हजारों टुकड़े करें, उतना भी बीच में गैप नहीं है, उसका नाम ध्यान है। इसलिए सांख्य में तो ये कह दिया कि ध्यान क्या है? ध्यानम निर्विषयम मन। तो निर्विषय का मतलब क्या है? कोई दूसरा विषय नहीं आएगा, बस जिस विषय पे ध्यान लगाया वो ही रहेगा केवल, बाकी के विषय क्या हो जाएंगे? शून्य। इसलिए कहा ध्यानम निर्विषयम मन, बाकी कोई विषय रहेगा ही नहीं। ध्यान कर रहा हूं, बस ध्यान वाला ही एक ध्यान ही विषय रहेगा और कोई विषय नहीं रहेगा। तो अब ये देखो कितना कठिन है, बहुत कठिन है ना ये। लेकिन जब प्रीति हो जाती है तो ये कठिन काम भी सरल हो जाता है। माँ का ध्यान, जिसका बिल्कुल छोटा बेबी है, तो हमेशा उसका ध्यान कहाँ रहता है? बच्चे पे रहता है। मतलब वो बेड पे बच्चा लेट रहा है तो वो कुछ छोटे मोटे काम करेगी, फोन भी करेगी, लेकिन थोड़ी उसने करवट भी ली ना बच्चे ने, तो तुरंत फोन को रख के वो उसको संभालती है कि कहीं गिर ना जाए। पूरा ध्यान उस पे रहता है। तो हमारी जिसके साथ प्रीति होती है वहां से ध्यान हटता नहीं है, हटाना चाहे तो भी नहीं हटता है। व्यक्ति बोलता है ना, और वो ही प्रीति फिर राग में यदि कन्वर्ट हो जाए तो फिर बहुत दुख देने वाली हो जाती है। शुरू में तो प्रीति हुई थी किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से, और फिर वो ही उसमें हम अवेयर नहीं रहे, चेतन नहीं रहे,
तो वो ही प्रीति फिर किस में कन्वर्ट हो गई? राग में। फिर वो राग बन गया। अब ये दुख देने वाला हो जाएगा। तो कब प्रीति राग में बदल जाएगी? कैसे बदली वो? क्योंकि हम ध्यान में नहीं थे, क्योंकि हम चित्त की उपासना में नहीं थे। तो ये कब हो गया हमें पता ही नहीं चलता है। और फिर हम रोते हैं, बोले हमें पता ही नहीं चला कि हम कब किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से ऐसे जुड़ गए कि अब मतलब उससे अलग होने में ही इतना कष्ट होता है। जैसे शादी करते हैं तो उससे पहले तो वो व्यक्ति कहीं होते ही नहीं है। 20 साल तक तो जीवन में, विचार में, ख्याल में कहीं होते ही नहीं है। और फिर एक क्षण के लिए प्रीति हुई और फिर वो कब मोह में बदल गई, कब राग में बदल गई, वो पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम ध्यान में नहीं थे। तो इसलिए सारे विषय ऐसे ही हैं, एक व्यक्ति की बात नहीं है, सारे विषय ऐसे ही हैं। खाने पीने की आदतों से लेकर के, सोने की आदत से लेकर के, गलत बोलने की आदत से लेकर के, गलत सोचने की आदत से लेकर के। बोलिए ये व्यक्ति ना पहले तो बहुत मीठा बोलता था, ऐसे नहीं बोलता था। तो ये मीठा बोलने वाली आदत कब बदल गई? ये कैसे बदली? क्योंकि हम ध्यान से नहीं कर रहे थे चीजों को, ध्यान की स्थिति में नहीं थे, इसलिए हो गया। बोलिए कब मोटापा बढ़ गया? पता ही नहीं चला, क्योंकि हम ध्यान की स्थिति में नहीं थे। नहीं तो 100 ग्राम बढ़ता उसी दिन पता लग जाता, ध्यान की स्थिति में नहीं थे। तो पहले तो बहुत शांत था ये व्यक्ति, अभी तो बहुत चिड़चिड़ा हो गया, बहुत गुस्सा करने वाला हो गया। तो वो कहते ये कैसे हो गया? यदि बचपन में इतना शांत था, किसी से भी झगड़ा नहीं करता, तो अब कैसे हो गया? क्योंकि चलते चलते उस व्यक्ति को ध्यान नहीं था, वो अवेयर नहीं था, इसलिए हो गया। तो बचपन में तो सभी निर्दोष ही होते हैं, तो सारे दोष हमारे अंदर कैसे आ जाते हैं? किसी के अंदर कोई दोष, किसी के अंदर कोई दोष कैसे आ जाते हैं? ध्यान नहीं रहता है। और हमें से बोलते भी हैं, वे आप क्यों नहीं आई कक्षा में? बोल जी ध्यान नहीं रहा। तो ध्यान कहाँ था? ध्यान था ही नहीं। तो ध्यान की बड़ी महिमा है जीवन में। ध्यान से करना भाई, ध्यान से बोलना, क्योंकि आपने थोड़ा भी इधर से उधर बोल दिया तो कुछ का कुछ हो जाएगा फिर। तो इसलिए इन्होंने कहा कि चित्त हमारा, जागृति हमारी बनी रहे, उसके लिए क्या करना है? ध्यान, कंसंट्रेशन। मन को हमेशा कैसे रखें? कंसंट्रेट रखें, क्योंकि फिर बाद में तो पछताने के सिवाय और कुछ नहीं है। या तो पछताओ, या तो माफी मांगो, या तो दंड भुगतो। 3 ही चीजें हमारे सामने रह जाती हैं। अब माफ करना किसी दूसरे पे डिपेंड है, वो करेगा कि नहीं करेगा। दंड तो मिलना सुनिश्चित है, और माफी मांगना ये जागरूक चित्त की निशानी है। अगर उस समय भी जागरूक नहीं है तो बाद में भी स्वीकार नहीं करेगा। अभी भी नहीं जागा है, अभी भी ध्यान उसका खंडित ही है। तो ये ध्यान की बहुत बड़ी महिमा है। लेकिन ध्यान भी कब बना रहता है हमारा? ध्यान कब बना रहेगा? हम तो चाहते ही हैं सब काम ध्यान से करें, तो कैसे करें? ध्यान के लिए विशेष ज्ञान चाहिए, ज्ञानी बनना पड़ता है। विज्ञान की उपासना करो। इसलिए ज्ञान का बोलते हैं ना स्वामी गुरु शरणानंद जी, कि ज्ञान का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। अगर उसका आदर करते रहेंगे तो वही ज्ञान हमारे लिए क्या बन जाएगा? विज्ञान। ये जो ज्ञान अभी हम पुस्तक में पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए अभी शब्द ज्ञान है। लेकिन यही शब्द ज्ञान यदि इस पे विश्वास करके हम अपने व्यवहार में, आचरण में उतारने का अभ्यास करें, तो यही ज्ञान हमारे लिए क्या बन जाएगा? विज्ञान। विज्ञान मतलब हमारी अनुभूति। विज्ञान का मतलब है अनुभूति। जिसने अनुभौतिक ज्ञान प्राप्त कर लिया उसको कहते हैं वैज्ञानिक। तो ध्यान तो तब बना रहेगा जब हम विशेष रूप से जान लेंगे रिश्तों के स्वरूप को, शरीर के स्वरूप को, संबंधों के स्वरूप को, इंद्रियों के स्वरूप को, मन के स्वरूप को, संसार के स्वरूप को, प्रकृति के स्वरूप को, प्रकृति के विकारों के स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को, और इस सारे ब्रह्मांड के परमात्मा के स्वरूप को। जब हम अनुभूति से जान लें तो फिर व्यक्ति
हमेशा ध्यान में रहेगा। फिर उसको इस विशेष ज्ञान के कारण हमेशा वो कैसे रहेगा, एक्स्ट्रा अलर्ट रहेगा, फिर वो फिर नहीं फंस सकता है। तो ये जो विज्ञान वाली जो स्थिति है ना, ये आत्म साक्षात्कार की स्थिति है। अब उसको अपने स्वरूप का पता लग गया तो मेरे से अतिरिक्त जो भी है वो सब क्या है, विनाशशील है, वो सब प्रकृति है। फिर तो तब वो नहीं फंस सकता है। तो वो हमेशा ध्यान की स्थिति में वो योगी रह सकता है जिसके पास विज्ञान है, जिसके पास तत्व ज्ञान है। तो ये विशेष ज्ञान कैसे प्राप्त करें, विज्ञान कैसे प्राप्त करें? विज्ञान के मूल में क्या है, बल। विशेष ज्ञान के लिए बल चाहिए, उस खोज के लिए बल चाहिए। आप जो रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए। शक्ति होगी तभी आप 10-10 घंटे बैठ सकेंगे समाधि में। अगर आप में बल नहीं है तो आप आधा घंटा भी नहीं बैठ सकते। रोगी व्यक्ति तो 15 मिनट भी नहीं बैठ सकता, और ज्यादा गंभीर रोगी है तो 10 मिनट भी, 5 मिनट भी नहीं बैठ सकता। उससे भी ज्यादा गंभीर रोगी है तो बैठ भी नहीं सकता ध्यान के लिए, लेटा ही रहेगा फिर। तो ध्यान के लिए क्या चाहिए, बल। शरीर का भी बल, इंद्रियों का भी बल, मन का भी बल। मनोबल यदि ढीला है तो शरीर कितना भी स्वस्थ हो, व्यक्ति थोड़ी देर में उठ के भाग जाएगा, मन चंचल होगा। तो इंद्रियों में बल नहीं है यदि, तो ये इंद्रियां कहेंगे कि चल वहां सुगंध आ रही है, हलवा बन रहा है, खा ले, वहां पूड़ियां बन रही हैं, तू छोड़, ध्यान तो बाद में हो जाएगा, नहीं तो वहां सब खत्म हो जाएंगी। छोंक डाला है, अभी तड़का लगाया है, ध्यान तो बाद में भी कर लेंगे आकर के, पहले वहां चल, नहीं तो सारी सब्जी खत्म हो जाएगी, दाल खत्म हो जाएगी। तो इंद्रियों में क्या नहीं है, बल, संयम का बल नहीं है, तो ध्यान भी नहीं होगा, फिर विज्ञान भी नहीं होगा। क्योंकि विज्ञान भी तो तभी होगा ना जब समाधि लगाएंगी। ध्यान से अगली स्थिति है समाधि। समाधि में ही विज्ञान की प्राप्ति होती है, विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है। और विशेष ज्ञान विज्ञान कब मिलेगा, जब हमारे पास होगा बल। बल कैसे मिले, कैसे बलवान बने? बल के लिए क्या चाहिए, अन्न। तो अन्न का मतलब यहाँ केवल खिचड़ी रोटी दाल ही नहीं है, सब प्रकार के बल का कारण, कार्य कारण का जो सिद्धांत है अन्न। अगर ज्ञान हमारे पास एक बल है तो उस ज्ञान रूपी बल का अन्न क्या है, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, उसका अन्न क्या है? जैसे खाने में आपको कई प्रकार के अन्न चाहिए ना, चावल भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, सलाद भी चाहिए, वो सब क्या मिलके क्या हो गए, अन्न। और वो सब मिलके शरीर के बल को बढ़ाएंगे। ऐसे ही ये ज्ञान का भी एक बल है। तो इस ज्ञान के बल को बढ़ाने के लिए कौन से वाला अन्न चाहिए, स्वाध्याय। स्वाध्याय के लिए एकाग्रता, एकाग्रता के लिए फिर थोड़ा सा व्यायाम, प्राणायाम, फिर सात्विक आहार, वो सब मिल जाएंगे फिर। तो वो सब इसका अन्न है। पवित्रता, शुचिता, एकाग्रता, ये सब इसके अन्न है। हमें धन का बल चाहिए तो क्या करें, उसका अन्न क्या है, पुरुषार्थ, मेहनत। और जितना धन है पहले उसको इन्वेस्ट करना, उसको लगाना पड़ता है पहले। शरीर का बल है तो शरीर के बल का अन्न आप जानते ही हैं, रोज जो खाते हैं उस अन्न से शरीर का बल बढ़ जाता है। तो ऐसे बल अनेक प्रकार के हो सकते हैं। तो उन बलों का भी मूल क्या है, अन्न। तो ऋषि ने कहा अन्न की उपासना कर। अन्न को क्या समझ, ब्रह्म समझ। मतलब जो जिसका कारण है ना, तो कारण की उपासना करो तो कार्य अपने आप ही हो जाएगा। जन बल चाहिए, किसी को बहुत बड़ा संगठन चाहिए, जन बल चाहिए। तो जन बल के लिए क्या करना पड़ेगा, जन बल का अन्न क्या है, जन सेवा ही उसका अन्न है। आप सेवा करते रहो, लोग जुड़ते चले जाएंगे। आप सेवा नहीं करेंगे तो लोग जुड़े हुए भी भाग जाएंगे। अपने घर वाले लोग भी छोड़ के भाग जाते हैं सेवा नहीं करते हैं तो। हाँ, तो इसलिए जन बल का क्या है, अन्न, सेवा। आपको ये चाहिए कि सारे परिवार के लोग
मेरा कहना माने, मेरे से प्रीति करें, तो क्या करनी पड़ेगी? उनकी सेवा करनी पड़ेगी। तो आप उनकी सेवा क्या करते हो, वो ही आपके डिपेंड हो जाते हैं फिर थोड़े दिन के बाद। तो ये अन्न की बड़ी महिमा है। अन्न कैसे पैदा होता है? अन्न के भी मूल में क्या है? जल। मतलब उसके कारण में पहुंच रहे हैं कि अन्न भी जलों से पैदा होता है, इसलिए और सूक्ष्मता में जाओ आप। आपो वाव अन्नाद भूयः, यह तस्माद् यदा सुवृष्टिर्न भवति व्याधीयन्ते प्राणा अन्नम कनीयो भविष्यति इति। अथ यदा सुवृष्टिर्भवति आनन्दिनः प्राणाः भवन्ति अन्नम बहु भविष्यति इति। आप एव इमा मूर्ता या इयं पृथ्वी यदंतरिक्षं यद्यौ यत्पर्वता यद्देव मनुष्य यत्पशवश्च वयांसि च तृणवनस्पतयः श्वापदानि कीटपतंग पिपीलिकम् आप एव इमा मूर्ता अप उपास्व इति। तो यहाँ ऋषि कह रहे हैं आपो वाव अन्नात् भूयः, ये जल ही है जो अन्न से भी महान है, अन्न से भी जो बड़ा है। आपो वाव अन्नात् भूयः तस्माद् यदा सुवृष्टिर्न भवति, इसीलिए तो जब अच्छी बारिश नहीं होती है ना, तो व्याधीयन्ते, लोग ऐसे सोचते हैं, ऐसे बोलते हैं, व्याधीयन्ते प्राणा अन्नम कनीयो, तो लोग क्या कहते हैं कि चिंतित होते हैं। व्याधीयन्ते, व्याधिग्रस्त होते हैं, चिंता करते हैं, दुखी होते हैं, कहते हैं कि अन्नम कनीयो भविष्यति, भाई अब की बार तो अन्न कम पैदा होगा। क्यों? बारिश ही नहीं हुई। तो अभी तो फिर भी कृत्रिम पानी खोज लिया मनुष्य ने, बोरवेल लगा लिए, लेकिन पहले तो पूरी की पूरी कृषि बारिश पे ही आश्रित होती थी। तो जब बारिश नहीं होती थी अच्छी सी, सुवृष्टिर यदा न भवति व्याधीयन्ते, तो इस प्रकार से दुखी चिंतित होके कहा जाता है व्याधीयन्ते प्राणः, जो प्राणी हैं, प्राणियों में मतलब मनुष्य, तो मनुष्य ऐसे कहते हैं अन्नम कनीयो भविष्यति, अन्न अब की बार कम होगा। अथ यदा सुवृष्टिर्भवति, और जब बहुत बारिश होती है तब आनंदिनः प्राणाः, तब प्राणी आनंदित होते हैं, और तब क्या कहते हैं? अन्नम बहु भविष्यति, अब की बार खूब अन्न होगा, क्योंकि खूब बारिश हो रही है। तो जल से ही अन्न पैदा होते हैं। इति आप एव इमा मूर्ता, तो इसलिए ये जो जल हैं ये ही मूर्ता या इयम, ये जो जल हैं ये ही क्या हैं? मूर्ताः, मूर्त रूप हैं, साक्षात रूप हैं, प्रत्यक्ष हैं यही। किसके? या यम पृथ्वी यदंतरिक्षम, ये जो दिखाई दे रहे हैं हमें पृथ्वी अंतरिक्ष आदि, इनका मूर्त रूप क्या है? जल ही है। जल से ही इन सब का अस्तित्व है। पृथ्वी का अस्तित्व भी किससे है? जल से ही है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जितनी भी वनस्पति हैं, लताएं हैं, फल पेड़ पौधे जो भी हैं, वो सब इसका अस्तित्व वर्षा से है। और वर्षा किससे होती है? वर्षा का अस्तित्व किससे है? बादल से। बादल होंगे तभी तो बारिश होगी। और बादल का अस्तित्व किससे है? धुएं से, सूर्य से, अग्नि से, यज्ञ से बादल होते हैं। जो खूब तपता है ना, तब बादल आते हैं। तो इसलिए बादलों का अस्तित्व है तेज से, उसके भी मूल में तेज है। तो ये कह रहे हैं कि जब खूब बारिश होती है तो लोग खुश होते हैं, जब बारिश नहीं होती है तो लोग दुखी होते हैं। इसलिए ये जो जल हैं ये ही मूर्त रूप में पृथ्वी, अंतरिक्ष, देव, पर्वत, देव, मनुष्य आदि जो भी हैं, इन सब में जो मूर्तता है, जो एक आकृति है, वो सब जल के कारण ही है। तो इसलिए जल है तो कल है। यद देव मनुष्य यद पशव वयांसी, ये जितने भी पशु पक्षी प्राणी पेड़ पौधे सब
सबका अस्तित्व किससे है? जल से। जल ही है इनके मूल में। स यो अपो ब्रह्म इति उपास्ते आपनोति सर्वान कामान। तो ऋषि कह रहे हैं कि जो इस जल को ब्रह्म समझ के इसकी उपासना करता है तो सर्वान कामान आपनोति, उसकी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं, सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। तृप्तिमान भवति, और वो व्यक्ति तृप्त हो जाता है, उसकी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। यावद अपाम गतम तत्र अस्य यथा कामचारो भवति। इसलिए जल तो हम सब पीते हैं, जल के रहस्य को हम सब नहीं जानते हैं, इसलिए कुछ तो जल को वेस्ट करते हैं, कुछ तो जल को दूषित करते हैं, और कुछ फिर उस दूषित जल का ही प्रयोग करते हैं। तो इसलिए ये जो नेचुरोपैथी वाले हैं वो तो कहते हैं कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, शुद्ध जल पियो, पर्याप्त मात्रा में पियो। जल की कमी से ही बहुत सारे रोग पैदा होते हैं, जल की दूषितता से ही बहुत सारे रोग पैदा होते हैं। तो उसको शुद्ध करने का तरीका जो नेचुरोपैथी आयुर्वेद है, जैसे आजकल बारिश का मौसम है तो कहते हैं पानी को उबाल लो, उबाल के पियो तो वो सुपाच्य हो जाएगा। तो वो अपने आप में एक औषधि है, जल ही। और जो इंजेक्शन लगाते हैं उसमें भी तो जल में ही कुछ औषधि घोल के वही तो लगाते हैं, तो सीधा वो ब्लड में चला जाता है, उसको वो प्योरीफाई कर देता है। तो इससे अच्छा है तो गिलास भर के ही शुद्ध जल पी लो। तो ये वो कहते हैं कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। अन्न भी औषधि है, जल भी औषधि है, पृथ्वी भी औषधि है, सूर्य की धूप भी औषधि है। 5 पंचभूतों से संसार बना है और पंचभूतों से हमारा शरीर बना है। तो कह रहे हैं इन 5 भूतों को ठीक ठीक कर लो, इनका यथोचित प्रयोग कर लो। वायु का, दूषित वायु में मत रहो, पर्याप्त रूप में प्राणायाम करो, ऑक्सीजन की मात्रा जितनी अधिक होगी शरीर में, जल की मात्रा जितनी चाहिए उतनी ही होगी। पृथ्वी की मात्रा माने अन्न की मात्रा, कम होने से भी रोग होंगे, ज्यादा होने से भी रोग होंगे। कुपोषण से भी रोग होते हैं, ओवर ईटिंग से भी रोग होते हैं। तो वो कह रहे हैं ये 5 औषधि ही हैं। जो चीज जिस चीज से बनी है उसका रिपेयर भी उसी से किया जाता है। जैसे वो कहते हैं कि ये सीमेंट की दीवार यदि टूट गई तो इसकी रिपेयरिंग भी सीमेंट से ही होगी। कोई लोहे की बाल्टी टूट गई तो रिपेयर भी लोहे से ही होगा। कोई सोने की चीज टूट गई तो रिपेयरिंग भी सोने से ही होगी। वो कहते हैं जिस चीज से जो बनी है उसी से उसकी रिपेयरिंग होती है। तो ऐसे ही ये शरीर 5 तत्वों से बना है, तो इसमें कहीं कोई टूट फूट भी हो गई तो उसकी रिपेयरिंग किससे करनी है? 5 तत्वों से ही कर लो। तो कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही ये भी बता रहे हैं कि ये जो जल है, यावद अपाम गतम तत्र से यथा कामचारो भवति यो अपो ब्रह्म इति उपास्ते। जो इस जल को ही क्या मानता है? ब्रह्म। ब्रह्म समझ के इसकी उपासना करता है तो वो उसका जल की जितनी गति है, और जल की गति कहाँ तक है? 7 समंदर पार तक जल ही जल है। पृथ्वी के चारों तरफ भी जल है, और पृथ्वी को खोद के देखो तो भी जल ही जल है, और अंतरिक्ष में जाएं तो भी जल ही जल है, और ऊपर जो नीला नीला दिखता है वो भी जल ही जल है। तो जल की गति कहाँ तक है? सर्वत्र है। तो इसलिए इस व्यक्ति की भी गति सर्वत्र हो जाती, माने बहुत व्यापक एरिया में, क्षेत्र में इसकी गति हो जाएगी। जो जल को क्या मानेगा? ब्रह्म। तो अब देखो कितने सारे ब्रह्म हमारे सामने। हम तो एक ब्रह्म की खोज में थे, अब 10 ब्रह्म तो हमें बता दिए। सनत कुमार ऋषि ने हमारे को 10 ब्रह्म बता दिए कि इनको ब्रह्म समझ करके इनकी उपासना करो तो सुखी हो जाओगे। कहाँ तो एक ब्रह्म की खोज में थे, अभी तो 10-10 ब्रह्म हमारे सामने, और अभी तो चालू ही है, कई बताएंगे अभी तो इन 10 में से भी किसी एक को भी हम पकड़ लें, मतलब हम भी तो पूरे ही है ना। सुनते हैं और अगले दिन अपनी पुस्तक बंद करके रख देते हैं, जैसे हमारा ब्रह्म का कोई लंबा नाता नहीं है। जैसे बस क्लास तक का हमारा रिश्ता नाता था, तो क्लास के बाद ब्रह्म अपने ब्रह्म लोक में रहे और हम अपने लोक में रहेंगे।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने 10 ब्रह्म का हमारे से परिचय करवाया। अब इन जलों के भी मूल में क्या है ये इन्होंने पूछा कि भगवान क्या जल से भी बढ़ करके कुछ है? तो इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल है, जल से भी। तो जल अभी हमने चिंतन किया ना, जल का भी कारण क्या है? तेज, अग्नि। तो इसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।